Hello students, welcome on Vigyanansh. Today's topic is related with class 9th and the subject is science. And in the previous video, we solved some numerical from the chapter number 8 and name of chapter was motion. And now we will continue the same. In this video, we will solve question number 6. तो जो छठा क्वेश्चन है उसको देखेंगे. यहाँ हमें ग्राफ दिया गया है. दिस इज टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ से 0.4, 0.8, 1.2 एंड 1.6 दीज आर द ऑड्स एंड हियर डिस्टेंस 4, 8 एंड 12 किलोमीटर डिस्टेंस इज देयर. अब क्वेश्चन क्या है, कहता है फिगर 8.11 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following question. इस ग्राफ को पढ़ना है. तीन ऑब्जेक्ट इसमें चल रहे हैं. जो ऑब्जेक्ट हमारा A है, देखिए A वो यहाँ से शुरू हो रहा है. उसने इस डिस्टेंस से करना शुरू किया जब हमारा टाइम 0 था. और जो ऑब्जेक्ट C है उसने अपना मोशन इस पॉइंट से शुरू किया, लेकिन ऑब्जेक्ट B ने इस पॉइंट से शुरू किया. राइट. अगर हम देखते हैं कितने किलोमीटर तय किया है, तो ये कितने किलोमीटर आया, लगभग 12 के पास. राइट, 12 से थोड़ा कम है. तो अभी हम इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन पे नज़र मारते हैं. हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग एट द फास्टेस्ट. ए बी सी में कौन सबसे तेज चल रहा है. आर ऑल थ्री एवर एट अ सेम पॉइंट ऑन द रोड. क्या तीनों किसी एक बिंदु पे इकट्ठे हुए हैं. हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पास ए. जब बी ने ए को पास किया तो सी कितनी दूर जा चुका था. और हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी. जब सी और बी आपस में क्रॉस किए हैं तो बी कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था. ऐसे ही हम हिंदी की बुक में देखते हैं. हिंदी की बुक में तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है. क्या ये तीनों किसी भी समय पर सड़क के एक बिंदु पर होंगे. और इसी तरह से दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पे हमारे. एक है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है, या जिस समय बी सी से गुजरती है तो वह कितनी दूरी पर है. तो यही क्वेश्चंस हैं. हम एक तरफ ग्राफ रखते हैं, साथ में क्वेश्चन देखते हैं और वहीं से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट. सबसे जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम में, 1.2 और ये 1.6. अगर आप चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ बीच में डिस्टेंस क्या, 5 का डिस्टेंस है. तो यहाँ इसके बीच में सबसे ज़्यादा किलोमीटर किसने, 12 किलोमीटर तय किए हैं और 0 से शुरू हुआ. समझ रहे ना. तो ये भी लगभग कितना गया, 12 के आसपास है. लेकिन शुरू कहाँ से हो रहे हैं, ये देखिए ये लगभग 6 से शुरू हो रहा है और ये 2 से शुरू है लेकिन 0. तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस और सबसे कम समय में किसने तय किया है, इट्स बी. तो पहले का आंसर आपके पास क्या आ गया, बी आ गया. कहता कि क्या तीनों किसी एक पॉइंट पर मिले हैं. देखिए यहाँ इस पॉइंट पे बी के साथ कौन मिला, सी. यहाँ बी के साथ कौन मिला, ए. यहाँ सी के साथ ए मिला. लेकिन तीनों आपस में एक पॉइंट पे नहीं मिले हैं, तो इसलिए सेकंड का आंसर क्या हुआ, नो. हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था कि जब हमारे पास कि जो सी है वो बी को पास करती है, मतलब जो सी वाली है ये सी, जब सी बी को पास कर रही है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया. दिस इज डी पार्ट, कि सी और बी जब एक दूसरे को पास करें तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, तो ये निकालना है. और सी पार्ट में निकालना है कि जब बी और ए आपस में क्रॉस किए, ये जा रहा बी और ये है ए, जब बी ए आपस में क्रॉस किए तो सी कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था. राइट, ये देखना है. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इस डायग्राम में से देखते हैं तो हमें सी का तो लग रहा है कि ये लगभग 8 किलोमीटर कवर कर चुका है. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8 किलोमीटर. क्लियर ही हो गया. लेकिन डी पार्ट में अगर देखते हैं तो सी पार्ट में अगर हमने ए पार्ट का आंसर लिखना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ए पार्ट का आंसर क्या आया, बी इज मूविंग विद फास्टेस्ट स्पीड. राइट, ए. बी पार्ट का आंसर क्या आ गया, नो. सी पार्ट का क्या आ गया हमारे पास, 8 किलोमीटर. अब हम डी पार्ट की बात कर रहे हैं तो डी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि जब बी किसको, सी को पास कर रहा है
ये है हमारा बी और ये है सी। तो ये कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया? देखिए यहाँ 4 है, 4 के बाद कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें। ध्यान रखना है, हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ से यहाँ तक हम काउंट कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल कितनी 7 लाइन हैं। कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि दो जो हमारी रीडिंग है उनके बीच का गैप। तो हमारी इधर वैल्यू कितनी 4, ऊपर वैल्यू कितनी 8, तो गैप हुआ 4 का। 8 - 4 = 4। और नंबर ऑफ जो ग्राफिकल लाइंस हैं वो कितनी हैं? 7। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालना है आपने? 4/7। तो 4/7 की वैल्यू क्या रहेगी? 0 करोगे 40 बन जाएगा, 7 × 5 = 35, फिर 50, 7 × 7 = 49। तो हमारे पास वैल्यू आई 0.75 किलोमीटर हमारा लीस्ट काउंट है। इसका मतलब कि जो 2 लाइनें हैं हम कितना पढ़ सकते हैं? 0.75 किलोमीटर इसमें पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 4 के बाद कितनी लाइन्स की बात कर रहा हूँ ग्राफिकल की? 1, 2। तो हमने कैसे निकालना है? 4 + 2 लाइन इंटू लीस्ट काउंट। कैसे निकालेंगे? हम इसमें लीस्ट काउंट लिखेंगे, तो 4 + 2 इंटू 0.57। तो 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 4 = 14, 5 × 2 = 10, 1 11। तो पॉइंट लग गया, तो 415, तो 5.14 किलोमीटर क्या आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब जब गाड़ी यहाँ पे है, जब बी सी को क्रॉस कर रहा है, तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है? 5.41 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए 20 मीटर से एक गेंद को नीचे गिराया गया, तो ये हमें मिल गया एस। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस। तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक विद द ग्राउंड। शुरू की गई है तो u 0 है, लेकिन v कितना हुआ हमें निकालना है। एंड व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने समय के बाद, तो हमें टाइम भी निकालना है। इसी तरह से हिंदी की बुक में देखते हैं, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी और यह कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी। तो हम यहाँ से जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हमने पहले पढ़ा था गिवन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? इसकी वैल्यू को गिवन की फॉर्म में लिखना है। तो चलते हैं, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 शुरू किया। दिस इज, सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। देखिए गेंद गिरानी शुरू हुई है, इसलिए u क्या आया? 0 मीटर पर सेकंड। v हमने अभी नहीं पता नहीं है। एक्सेलरेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s हमें पता है कितने ऊपर से गेंद गिराई गई, डेट इज 20 मीटर से। तो s कितना है? s है 20 मीटर। ये गिवन है। उसके बाद कह रहा टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमने? एक तो किस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। और एक टाइम निकालना है कि कितनी देर के बाद जो हमारी बॉल है वो किससे, अर्थ से टच की है। अब हम फार्मूला यूज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम v निकालने के लिए वो फार्मूला निकालेंगे जिसमें v भी हो, u भी हो, a भी हो और s भी हो। तो इसका फार्मूला हमें पता है, हम क्या यूज करेंगे? v² - u² = 2as। तो एक फार्मूला ये हो गया। फिर हम टाइम निकालना चाहेंगे, तो हमें वो भी पता है, v = u + at। तो इन दोनों फार्मूलाज को यूज करेंगे। तो पहले हम v निकालने के लिए भरते हैं। देखिए फार्मूला, अब सोल्यूशन शुरू कर दिया हमने, तो हम क्या निकालने लगे? v निकालने लगे। तो यहाँ फार्मूला हमने यूज किया v² - u² = 2as। v हमें नहीं पता है, u हमें पता है 0 है, 2a पता है एक्सेलरेशन कितनी थी 10 है, s हमें पता है कितना s है 20 है, हमने सारे भर दिए। क्लियर? तो v² = अगर मल्टीप्लाई करो 20, 200 और 2 400 आ गया। यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम दोनों साइड क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे। तो v 400 का अंडर रूट कितना होता है? 20। तो आंसर आया v = 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ से पता चली। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि वो गेंद कितनी देर के बाद बची। तो सेकंड पार्ट में हमें निकालना था टी, फार्मूला हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपको पता है कितना निकाला अभी वी हमने 20, यू हमें पता है 0 है, ए हमें पता है कितना है जी 10 है, और टी हमें नहीं पता। तो जो इधर 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 10t, ये उधर जाके क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। तो 20/10 इज इक्वल टू टी, 0 से 0 कट गया तो टी या क्या आया 2 सेकेंड। तो ठीक 2 सेकेंड के बाद तो ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ सॉल्व हो गए। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।